गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो बच्चे एमए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं और पेपर फर्स्ट में अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो मैं पेपर फर्स्ट को लेकर के जो लिटरेरी थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का पेपर है, मैंने 3 वीडियो बनाए हैं और मैंने बताए हैं कि इस पेपर का क्या पैटर्न रहेगा। तो जो स्पेशली ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल, महाराजा गंगा सिंह और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ध्यान से देखें। ये जो पेपर है, इस पेपर में आपके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 में से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेक्शन में से अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन आपको अपनी चॉइस के करने हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में आप जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी और अलेक्जेंडर पोप का आपको एसे ऑन क्रिटिसिज्म करना है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन बी के बारे में एस टी कोलरिज की बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड और मैंने इसी में ही आपको टी.एस. एलियट का ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में बताया था। आप इन्हें लर्न करें सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में केवल एक ही राइटर आपके एलिन साउल्टर, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स से। तो जो ब्रज, मत्स्य, शेखावाटी, पंडित दीनदयाल और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं वो बच्चे सेक्शन सी में एलिन साउल्टर को प्रायोरिटी दें, टुवर्ड्स फेमिनिस्ट पोएटिक्स से। प्यारे बच्चों, ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं है। इस ऐसे में एलिन साउल्टर ने 1820 से 1860, 1860 से 1920 और 1920 से लेकर के 1980 तक जो वुमन राइटर्स हैं उनकी स्टाइल में, थ्योरी में, राइटिंग थ्योरी में जो परिवर्तन आए हैं, उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो थॉट है लिखने की और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा लिटरेरी थ्योरी में, उस चीज़ को इसने बहुत बेखूबी तरीके से निभाए हैं। तो जब आप इसका आंसर लिखें तो आप इसको 3 श्रेणी में बांट करके लिखें कि 1820 से लेकर के 1860 तक क्या रहा, 1860 से 1920 तक क्या रहा, 1920 से 1980 तक जो वुमन राइटर है उनकी कंडीशन क्या रही। तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो विद पॉइंटों में लिखें। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके इंट्रोडक्शन टू द राइटर आएगा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे आएगा, फिर थीम प्लॉट ऑफ द एसे आएगा, फिर समरी ऑफ द एसे और फिर क्रोनोलॉजी ऑफ वुमन राइटर्स आप 5वां पॉइंट डालेंगे और ये पूरा का पूरे डिटेल लिखेंगे आप। फिर स्ट्रगल ऑफ वुमन राइटर्स, एंशिएंट वुमन राइटर्स एंड मॉडर्न राइटर्स की क्या थॉट रही उसके बारे में लिखोगे आप। और लिटरेरी थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लिटरेरी थ्योरी बिटवीन द मॉडर्न फीमेल राइटर्स एंड जो एंशिएंट फीमेल राइटर्स हो उसमें क्या डिफरेंस रहा, इन चीज़ों को लिखोगे। और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए आप इस प्रश्न का अंत करोगे। कम से कम 10 से 12 पॉइंट में आपको आंसर इस पे देने हैं और एलिन साउल्टर को आप लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पेपर में आपके पास सेक्शन ए में 2 राइटर, जॉन ड्राइडन हो गया और अलेक्जेंडर पोप हो गया। सेक्शन बी में आपके एस टी कोलरिज हो गया और बायोग्राफी लिटरेरिया हो गया, एस टी कोलरिज का टी.एस. एलियट हो गया और सलमान रुश्दी हो गया और एक एलिन साउल्टर हो गया। ये 6 राइटर मैंने आपको बताए हैं। ये 6 राइटर आपको लर्न करने ही करने हैं और इन 6 के 6 प्रश्न, जो 6 के 6 राइटर मैंने बताए हैं, 101 नहीं 201% आपके 2025 के पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस टेक्निक से मैंने आपको बताया, उसी टेक्निक से आपको करना है। तो अब एलिन, आपको जो फर्स्ट पेपर है लिटरेरी थ्योरी वाला, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है वो मुझे पर्सनली कॉल करे, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताए, मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर समझाऊंगा कि इसमें कैसे क्या करना है। और पहले से ही इस पेपर में मार्किंग नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस पेपर में उन बच्चों के बिल्कुल मार्किंग नहीं आएगी जो पहले एग्जाम से पहले इस पेपर को लिखेगा नहीं। ये 6 के 6 राइटर आप एग्जाम से पहले पूरी तरह लिखोगे और पहले लिख करके देखोगे कि मैं वर्ड लिमिट को पूरा कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर जाकर के हमें राम कहानी नहीं लिखनी है। अगर आपने राम कहानी लिख दी सीरीजें पढ़ के, पासबुक पढ़ के, तो इस पेपर में आपकी अच्छी मार्किंग नहीं होगी। और जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, ये उनकी पहली सीढ़ी है। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन नहीं बनाए एमए में तो एमए करने का कोई मतलब नहीं है। आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी ही होनी चाहिए। इसीलिए तैयार हो जाओ और इस पेपर में अच्छी मार्किंग लाने के लिए आपको इस पेपर को पहले से ही नोट डाउन करना पड़ेगा। आप इसे पहले से नोट डाउन कीजिए और पूरे डिटेल में लिखिए। मैं खुद आपके आंसर चेक करूंगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928669902 पे आप मुझे लिख के भेजें। मैं उसमें चेक करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ गलती करी है,
कितने नंबर आपके आ सकते हैं। इस तरह से आप इस पेपर की तैयारी कीजिए। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो बना करके मैं समझाता रहूँगा। तो जो बच्चे कोटा यूनिवर्सिटी से, एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी इसी पैटर्न से लर्न करें। मैं आगामी वीडियो में उनसे संबंधित अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग में पेपर बना करके उन्हें ज़रूर मैं समझाऊंगा। फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और मार्च में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, इसीलिए अपने तैयारी में लग जाओ। और जो बच्चे एमए के साथ नेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कल जो पेपर होगा उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरह पेपर दे के आए। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे एमए कर रहे हैं वो साथ ही साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी करें। हमारे यहाँ से यूजीसी नेट के पूरे प्रॉपर नोट्स और एमए प्री और फाइनल के प्रॉपर नोट्स, उन्हें वेल प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ में यहाँ से मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को ऑथेंटिक एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स चाहिए वो यहाँ से ज़रूर संपर्क करें, उन्हें एग्जाम में इसका ज़रूर फायदा होगा। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।